नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आप चैनल को देखते हो। तो आज हम नई जगह जा रहे हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम सम्माननीय हमारे शंकराचार्य जी महाराज, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, एक हुशियारपुर टांडा रोड पंजाब में आश्रम है। माता निवलाम्बा कुछ ऐसा है नाम। तो वहाँ जा रहे हैं। तो इंजीनियर विवेक शर्मा भी मेरे साथ हैं। तो आओ आज महाराज जी के दर्शन करते हैं और आपको भी उनके दर्शन करवाते हैं, आश्रम भी दिखाते हैं। और वहाँ और भी चीज़ें देखने वाली हैं, जैसे वहाँ पर रुद्राक्ष का पेड़ है, एक नहीं दो पेड़ हैं शायद। तो और भी बहुत चीज़ें हैं और महाराज जी के आशीर्वचन भी आपको सुनाएंगे, जो हमें वो देंगे। अब जाकर के देखते हैं वहाँ की क्या स्थिति है, वो आपको भी दर्शन कराते हैं। आओ फिर हमारे साथ। शंकराचार्य हैं वर्तमान में भी, क्योंकि आदि शंकराचार्य जी ने 4 मठ स्थापित किए थे। तो ये भी एक मठ के शंकराचार्य जी हैं, बहुत ही विद्वान हैं। तो उनके जो वचन हैं आशीर्वाद के रूप में आप सबको सुनने चाहिए। हम भी जा रहे हैं। तो ये टांडा रोड में हम हो गए हैं। इधर टांडा जो है छोटा सा कस्बा है, पंजाब में है, फेमस है वैसे। तो उस रोड पे हम जा रहे हैं और थोड़ी दूर जा कर के शंकराचार्य जी का आश्रम है, तो वहाँ आपको दर्शन कराते हैं। अभी हम टांडा रोड पे, हुशियारपुर सिटी से टांडा रोड में आ गए हैं। अब हम ना यहाँ आश्रम में पहुँच गए हैं। ये विवेक शर्मा जी आपको दिखाएंगे लोकेशन जो है। ये देखो, श्री विमलाम्बा शक्ति संस्थान है, इधर आश्रम है। तो इधर हम जा रहे हैं। तो रास्ता जाता है, गाड़ी भी जाती है। जो यहाँ के लोग हैं उनको तो पता ही है, लेकिन बाकी लोगों के लिए हम ये बता रहे हैं रास्ता। तो आओ फिर चलते हैं आश्रम में। और ये रास्ता है सीधा आश्रम को जा रहा है। हम भी आश्रम में जा रहे हैं और दर्शन करवाते हैं आपको। आओ फिर चलते हैं। आश्रम आ गया है और पीछे भी जगह थी गाड़ी खड़ी करने की, लेकिन हम मेन आश्रम जो है उसमें ही गाड़ी ले आए हैं। अब यहाँ देखते हैं आगे गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है, क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं ऑलरेडी और हम गाड़ी ले तो आए हैं अंदर ही। अब विवेक शर्मा जी गाड़ी थोड़ी आगे ले चले। हाँ जी बिल्कुल, उधर से देखना जरा। हाँ जी। जय भोलेनाथ। आज हम जैसे आपको बताया था कि महाराज जी के दर्शन करने आए हैं, परम आदरणीय शंकराचार्य जी महाराज के। तो यहाँ उनके आश्रम में पहुँच चुके हैं। तो अब हमारे साथ हमारे शर्मा जी हैं। शर्मा जी, हम यहाँ आए हैं, हमें बड़ा आनंद हो रहा है। और विवेक शर्मा है मेरा बेटा। तो शर्मा जी, आश्रम के बारे में और महाराज जी के जहाँ प्रवचन किस समय होते हैं और कितने दिन तक हैं वो? महाराज जी 17 तारीख को यहाँ आए थे, 17/6 को, और 28 तक यहाँ रहेंगे। 28 शाम को यहाँ से प्रस्थान करेंगे जयपुर के लिए। उसके पहले 2 टाइम प्रवचन होता है। पहला प्रवचन होगा 11:30 बजे से शुरू होता है 1 बजे तक, और दूसरा प्रवचन होता है शाम को, वो होता है 6:15 से 7 बजे तक। तो ये है विमलाम्बा शक्ति संस्थानम, यानी ये जगत गुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर जी का आश्रम है। उनका अपना आश्रम है ये पूरी मठ का। तो ये 24 की बात हम कर रहे हैं। अभी 24 में लोग ये ना सोचे बड़ी पुरानी वीडियो है। नहीं, ये तो इसलिए 2024 की बात मैं कर रहा हूँ अभी। क्योंकि मैं भी लोगों को ये बताना चाहता हूँ। तो ये है आश्रम और आश्रम में हम आ चुके हैं। तो आपको आश्रम के भी दर्शन करवाएंगे, महाराज जी के भी दर्शन, उनका आशीर्वाद वचन जो प्रवचन होगा हम सब लोगों के लिए, वो भी आप देखोगे। और आओ फिर आपको आश्रम के भी दर्शन कराते हैं, जो महाराज, क्योंकि शंकराचार्य स्वरूप ही होते हैं हमारे चारों मठों के, जो जितने भी परमादरणीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय शंकराचार्य जी हैं। तो आओ उनके आश्रम के दर्शन करवाते हैं और महाराज जी से भी आपको दर्शन कराएंगे। जय भोलेनाथ। के हाथों से यहाँ माता विमलाम्बा जी की, विमलाम्बा शक्ति संस्थानम, यानी माँ विमला माता की यह मूर्ति प्रतिष्ठित की हुई है। और हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर यानी विग्रह सहित मूर्ति यही एक स्थापना हुई है यहाँ। क्योंकि जो है शक्तिपीठ है सभी जगह,
एक एक माता की मूर्ति है, यानी वो उसी हिसाब से है जो पुराने हिसाब की बनी हुई है। अच्छा ये जी। क्या नए स्वरूप के हिसाब से महाराज जी ने सभी विग्रहों के साथ या शक्ति की मूर्ति की स्थापना की हुई। जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, चक्र सुदर्शन महाभाग की जय हो, विमलांबा भगवती की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम भारत भव्य बनाएंगे हम भारत भव्य बनाएंगे। हिंदू सर से मान सर तक हिंदू सर से मान सर तक भारत बृहद बनाएंगे भारत बृहद बनाएंगे। स्वस्तिक चिन्हित सूर्य अंकित स्वस्तिक चिन्हित सूर्य अंकित केसरिया ध्वज लहराएंगे केसरिया ध्वज लहराएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे।
भगवान हम सनातन धर्मियों का जो उज्ज्वल इतिहास है, जैसे ऋषि को राम राज्य दिया गया, धर्म राज्य दिया गया, और आदि शंकराचार्य भगवान जी ने भी हमें सनातन राष्ट्र दिया। तो वर्तमान जो बयान है, क्या ये भी भगवत कृपा से आपके मार्गदर्शन में एक नया इतिहास भारत के लिए और हिंदुओं के लिए रचने जा रहे हैं? जैसे भगवान शंकराचार्य जी के समय में और महाशंकर के समय में योजना प्रदर्शन से इतिहास की रचना के लिए मानक बना था। तो क्या अभी जो अभियान हिंदू राष्ट्रवादी का है, ये भी ऐसे योजना बदल के इतिहास के लिए है क्या? है ही उसमें क्या समझेगा। हमारा कोई अपना अभियान नहीं है, न हमारी कोई योजना है। सच्ची बात यही है कि सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर, उनके अनुगत देवता ऋषि जो अभियान चलाना चाहते हैं, उनकी कृपा से हम तक पहुँचता है। उसी को हम मर्त्यलोक में, बृहद भारत में प्रसारित करते हैं। और आज भी मैं सोच रहा था कि भगवान के अवतार के जो प्रयोजन होते हैं, मेरे जीवन का सारा लक्ष्य वही है, लेकिन मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ, लक्ष्य वही है। एकांत में भी भोजन मिले, कपड़ा मिले, धन मिले, अमुक आवे अमुक मिले, कुछ चिंता नहीं होता। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, भारत अखंड कैसे होगा, वैदिक संविधान क्रियान्वित कैसे होगा, इसी का संकल्प होता है। धन मान को लेकर, प्राण पर्यटन को लेकर कोई संकल्प ही नहीं। भगवत कृपा से हमारे पास जो भी व्यक्ति हैं, हमारे पूरे हुए नहीं हैं, स्वयं ढूंढकर हमारे पास आए हैं। ये सब भी उस अभियान के पूरक घटक हैं, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। खाओ पियो मौज करो वाले कोई भी व्यक्ति हमारे साथ न है, न मिल सकते। गुरुदेव भगवान जी के चरणों में खूब खूब नमन। भगवान, हम देख रहे हैं कि मुस्लिम तंत्र या उनके साथ ईसाई तंत्र सभी लगातार हिंदुओं के अस्तित्व दर्श पर प्रहार कर रहे हैं। तो एक तो उनको पक्ष से जो है वो शासन तंत्र से भी मिलता ही होगा। दूसरा ये है कि क्या सचमुच में वो अंदर से भी आक्रामक हैं या अंदर से भयभीत हैं, ऐसा आक्रमण करते हो? शासन तंत्र से पोषित तो है ही, वो आक्रामक हैं। अंदर से भी वो आक्रामक हैं या फिर अंदर से डरे हुए हैं? रहीम, रसखान, वैज्ञानिक कलाम जैसे मुसलमान हो, बहुत अच्छी बात। और पृथ्वी के धारक जो मानव हिंदू हैं, वो वंश इत्यादि उनके सब नारक हों, उनको डर लगता ही है, डरना चाहिए। दूसरी बात यह है कि शासन तंत्र की कूटनीति को परख पाना भी बहुत कठिन है, सबके बस की बात नहीं है। सेवा के नाम पर क्रिश्चियन तंत्र हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने का खुलेआम प्रकल्प चला रहा है। उसे केंद्रीय शासन के द्वारा पूरा सहयोग है। इतनी शर्त है कि हमको मानते रहो, काम करते रहो। अमित तंत्र इसलिए प्रभावित हैं केंद्रीय शासन से, क्योंकि प्रधानमंत्री संचय व्यक्तिगत संचय के पक्षधर नहीं। अमित तंत्र की बात यह होती है। और गोवंश इत्यादि की हत्या करने वालों को पूरा प्रोत्साहन प्राप्त है।
तंत्र भी प्रभावित। क्रिश्चियन तंत्र को पूरी छूट है कि तुम सेवा के नाम पर हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाते चलो, लेकिन हमको मानते हो। क्रिश्चियन तंत्र भी बहुत अनुकूल ही है शासन तंत्र के। RSS के हैं प्रधानमंत्री, इसलिए हिंदुत्व के महत्व उनके ऊपर है ही। कूटनीति जो उनकी है बहुत विचित्र है, उसको तरफ पाना बहुत कठिन है। सावधान हुए हैं कि कोई ऐसे धर्माचार्य शंकराचार्य न बन में जो उनकी कोट पट्टी को समझते हों, खोल दें। इसलिए वे सनातन शास्त्र सम्मत जो धर्माचार्य हैं उनको अपने अधीन करने के लिए सर्वर ढंग के निचोड़ से अभियान चलाते रहे। उसमें मोदी जी के साथ योगी जी भी सम्मिलित। आतंकवादी को शंकराचार्य बना कर देश विदेश में घुमाते भी हैं। कूटनीति के 5 भेद होते हैं: नमन, मिलन, दमन, अंकन, अनुगमन। कूटनीति से संबंधित जितने ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का अध्ययन करने पर 5 शब्द प्राप्त होते हैं: नमन, मिलन, दमन, अंकन, अनुगमन। 5वां में केंद्रीय शासन तंत्र माहिर है, अध्यक्ष है। साथ ही साथ अपनी पार्टी को भी दुर्बल बनाने में प्रधानमंत्री प्रबल है। जो ईमानदार व्यक्ति अंदर नहीं होता उसको कुचल देते हैं। तो राज्य को दुर्बल बनाकर, अपनी पार्टी को भी दुर्बल बनाकर स्वयं ख्याति प्राप्त करने का जो व्यामोह है ठीक नहीं। महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा तो है, लेकिन मर्यादा का सर्वत्र अतिक्रमण है तो उचित नहीं है, उनके हित में है, राष्ट्र के। गुरुदेव, लौकिक और लौकिक संपदा में क्या अंतर है? अलौकिक माने पारलौकिक भी, दिव्य भी होता है। अलौकिक माने दैवी संपदा, लौकिक माने लोक से संबद्ध, और अलौकिक माने पूर्व लोकों में समेत लोक की अपेक्षा हुआ विपरीत। और चतुर्था पूर्णात्मक ब्रह्मांड भी लोक कहे जाते हैं। भगवत तत्व को अलौकिक कहते हैं, न कि समलौकिक। जो कुछ अनात्मक प्रपंच है उसका नाम है अलौकिक, आत्मा परमात्मा का नाम है अलौकिक। लोक भुवन पर्याय माने तो अलौकिक का अर्थ होता है बुद्ध भौतिकता से अतिक्रांत भगवत तत्व। लौकिक का अर्थ होता है बुद्ध भौतिकता सन्निवेश से युक्त। बल की दुर्बलता को कैसे ठीक करें? मन की दुर्बलता दूर कैसे करें? जाने देकर चीज़ मन दुर्बल है, इसे प्रबल करना चाहिए। ये भी सफलता का प्रथम चरण है। दुर्बलता बलम बलवताम चाहम कामना विवर्जितम। शास्त्र की सीमा में ही कामना और राग हो। अच्छा है कि निष्काम हो जाए, अराग हो जाए, राग रहित हो जाए। भगवत तत्व में ही अनुरक्ति और 3 शब्दों का प्रयोग शंकराचार्य ने किया है: अनात्म काम, आत्मकाम, आप्तकाम। अनात्म वस्तुओं की कामना वाला अनात्म काम है। आत्मा की कामना जिज्ञासा रखने वाला आत्म काम है। आत्म तत्व के विज्ञान और आत्मनिष्ठा से संपन्न आप्तकाम। अनात्म काम को आत्म काम होना चाहिए, आत्म काम को आप्तकाम होना चाहिए। भगवान आसन और प्राण वायु का विजय कैसे पाइए? आसन और प्राण वायु विजय प्राण वायु, आसन और प्राण वायु का विजय कैसे प्राप्त कीजिए? आसन और प्राण पर विजय कैसे प्राप्त? आसन पर विजय, आसन तो आसन तो
योग का एक अंग है यम नियम आसन। उसका विजन प्राप्त करने का मतलब क्या होता है? स्थूल शरीर में दिव्यता के आधान के लिए आसन है। प्राणमय कोश में दिव्यता के आधान के लिए प्राणायाम है। मनोमय कोश में दिव्यता के आधान के लिए प्रत्याहार धारणा है। विज्ञानमय कोश में दिव्यता के आधान के लिए ध्यान है। आनंदमय कोश में दिव्यता के आधान के लिए समाधि है। वेदांत प्रस्थान में हम स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को अनात्मा समझते हैं। स्थूल शरीर को ही अन्नमय कोश सात्विक कहते हैं। इसलिए उन दोनों के शरीरों में 6 आत्माएं हैं। ये दृष्टि से सात्विक कहने पर इसलिए उन दोनों का शरीर ग्राह्य होता है। वेदांत में कहा गया अन्नमय अनात्मा है। इस विज्ञान को आस्था का बल देने के लिए, आस्थानित करने के लिए इस विज्ञान निष्ठा के लिए आसन है। प्राणायाम के द्वारा प्राण का शोधन होता है। कर्मेंद्रियों के सहित प्राण क्रिया शक्ति प्रदान का शोधन होता है। ज्ञानातीत शक्ति करती। इसी प्रकार से मनोमय कोश की शुद्धि के लिए धारणा है, ध्यान है। विज्ञानमय कोश की शुद्धि के लिए संकल्प समाधि है। आनंदमय कोश की शुद्धि के लिए निष्ठा है। आनंदमय कोश के कारण शरीर है। स्वप्रांता के लिए समाधि है। अर्थात वेदांत प्रस्थान में अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में आनंदमय कोश अर्थात स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को अनात्मा कहा गया। अनात्म बुद्धि सुस्थिर हो जाए इसके लिए अष्टयोग, अष्टांग योग का वर्णन किया है। अष्टांग वेदांत सम्मत, उपनिषद सम्मत होने के कारण इसका खंडन नहीं किया जाता। वेदांतियों को ध्यान रखना है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। गुरुदेव के चरण गुरुदेव व्यक्ति को जीवन में दुख क्यों मिलता है? अगर उस दुख से निवृत्ति पाने का क्या उपाय है? दुख क्यों मिलता है? दुख क्यों मिलता है? अच्छा, अविद्या काम कर्म के कारण दुख मिलता है। पूर्व जन्मों में जो शुभाशुभ कर्म किया करते थे बुद्धिपूर्वक, उन कर्मों में जितने अंश को भगवान लक्षित करके शरीर देते हैं वही प्रारब्ध होता है। जो कर्म फलप्रद हो रहा है उसी का नाम प्रारब्ध है। अविवेक के कारण दुख मिलता है, कर्तृत्व दुख के कारण दुख मिलता है। दुख जो है अज्ञान की परंपरा में है, आत्मा की परंपरा में। आत्मा तत्व सच्चिदानंद स्वरूप है, यहाँ दुख का कोई स्थान नहीं है। इसलिए दुख का बिंब अज्ञान है, सुख का बिंब आत्मा है। दुख अज्ञान नादानी न समझी के कारण प्राप्त है, अविवेक के कारण प्राप्त है, कुटिलता के कारण प्राप्त है, कर्तृत्व भोक्तृत्व के कारण प्राप्त है, अशुभ कर्मों के फलस्वरूप दुख प्राप्त है। चित्त और गुण आपस में मिले जुले रहते हैं। हमारा जो चित्त है गुण है, सत्व रजो तमस, तो आपस में मिले जुले रहते हैं। तो इनको अलग करने की क्या विधान है? एक दूसरे से अलग करने की क्या? चित्त और गुण जो है आपस में मिले जुले रहते हैं, वो अलग करने की विधान क्या है? गुण सत्व रजो तमस तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम ही प्रकृति है। प्रकृति का कार्य अंतःकरण है।
चित्त मन बुद्धि अहम भी कहते हैं। इसलिए गुण काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण सब गलत। रजोगुण से कामत्व की अभिव्यक्ति, कामत्व से रजोगुण की अभिव्यक्ति। और कर्मानुबंधीन मनुष्य लोग के कर्म से वासना, वासना से कर्म, एक दूसरे के पूरा। चित्त से गुण, गुण से चित्त, या अंतःकरण बनता है। गुणमयी गुणात्मिका प्रकृति का कार्य अंतःकरण में चित्त की है। दोनों को गुणात्मक प्रकृति का कार्य समझ करके दोनों से प्राण हो जाए तब व्यक्ति का कल्याण होता है। दोनों से प्राणता हो तब काम होता है। एक विचित्र बात है, लोगों को भ्रम है कि वैराग्य घाटे की चीज। छांदोपनिषद के 6ठे अध्याय के भाष्य में शंकराचार्य ने इस तथ्य को भाषित किया कि विवेक का फल वैराग्य है। वैराग्यास्पद आत्मा नहीं, अनात्मा ही है। जिससे हम विरक्त होते हैं उसके हम अधिपति हो जाते हैं। जिसमें हम अनुरक्त होते हैं उसका अधीन हो जाते हैं। वैराग्य को घाटे की चीज नहीं है। दृष्टांत दिया गया है। आज देवराज इंद्र के पद पर जो प्रतिष्ठित हैं, कभी मर्त्य लोक में बृहद भारत में सतपुर में जन्म हुआ था उनका। उन्होंने अपने जीवन में 7 सम्मत विधा से 100 अश्वमेध याग का अनुष्ठान किया निर्भीकतापूर्वक। उसके फलस्वरूप देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हैं। आज ब्रह्मा जी के पद पर कौन प्रतिष्ठित हैं? मर्त्य लोक में बृहद भारत में सतपुर में जिनका जन्म हुआ था, जिन्होंने वेदांत शास्त्रों का विधिवत अध्ययन किया, लेकिन जिनके चित्त को ब्रह्मा के पद के अतिरिक्त, वैभव के अतिरिक्त अवर किसी पद ने, वैभव ने समाकृष्ट नहीं किया। उन्होंने अंग्रह उपासना की। अंग्रह उपासना की परिपुष्टि के फलस्वरूप उनको ब्रह्मा जी का पद प्राप्त हुआ है। उपनिषद के भाष्य में सबको भाषित किया गया। मानो 10 व्यक्ति अंग्रह उपासना करते हैं तो 10 तो ब्रह्मा नहीं होंगे, ब्रह्मांड के 10 में जिसकी निष्ठा सुदृढ़ होगी उसी को पहले ब्रह्मा जी के पद की प्राप्ति होगी, वैभव की प्राप्ति होगी। लेकिन जिन्होंने ब्रह्मलोक के वैभव को भी नहीं चाहा, महात्म बोध होने पर भी उनको फिर तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ और सदा के लिए मुक्त भी हो गए। इसलिए गीता में 2 ढंग की बात कही गई। दोनों शास्त्र सम्मत है। गीता स्वाध्याय ब्रह्मलोक से विच्युत होना पड़ता है। अनेकया नादंती अन्यया वर्तते पुनः। कर्मोपासना के फलस्वरूप ही देहात्याग के बाद जिनको ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम संति। लेकिन अंग्रह उपासना की परिपुष्टि के कारण जिनको ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, ब्रह्मा जी उनको तत्व ज्ञान को उपदेश दे देते हैं। एक जीव ब्रह्मा के पद को प्राप्त को कर सकता है, लेकिन ब्रह्मा होकर के और तत्व के बिना नहीं रहता। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यन तिरस्कुटया श्रीमद्भागवत। भगवान अंतर्यामी सर्वेश्वर चित्त में ब्रह्मा जी का अंतःकरण में ही उस ज्ञान को अभिव्यक्त कर देते हैं, जिससे ब्रह्मा जी क्या हो जाते हैं? जीवन निर्मुक्त हो जाते हैं। गुरुदेव मेरा आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। मेरा प्रश्न ये था कि ऐसा क्यों कि ये दुनिया में गौहत्या बंद क्यों नहीं हो रही? हत्या का बंद, हत्या दुनिया में बंद क्यों नहीं हो रही? हाँ, मैं वो हत्यारों का राज्य है। इसी मानस को आगे बैठना है और चतुर है, पेट में नारी है। सुनो, भारत के प्रधानमंत्री पद पर मनमोहन सिंह जी प्रतिष्ठित
मोदी जी उन दिनों गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मोदी जी ने वक्तव्य दिया था कि मनमोहन सिंह का दायित्व है कि वो वंश की हत्या बंद कर दें। मनमोहन सिंह जी को बंद करते तो वहाँ जाता है वो तो क्रिश्चियन कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी का दासान बन के ही काम कर सकता है, टिक सकता है। अब मोदी जी को तो 11वां साल प्रारंभ हुआ है शासन करते हुए। जो उपदेश उन्होंने कौन मनमोहन सिंह को दिया था और उस उपदेश को स्वयं क्रियान्वित क्यों नहीं करते। अब तो कहते हैं गोरक्षा कुंड भारत मांस का विक्रेता है, लेकिन बासी मांस न मिले इसलिए जीवित पशुओं को भारत से बाहर भेजना चाहता है ताकि मांसाहारियों को ताज़ा मांस मिल जाए। मांस विक्रेता गोवंश आदि हत्यारे होते हैं, वही के मीटिंग पाते हैं। विदेशी षड्यंत्र को चुनौती देने की क्षमता इन नेताओं में होती है। अच्छे दो भक्त वहाँ जा करके वो हत्या के समर्थन हुआ। लेकिन ये वेदना है, उनकी आलोचना में तात्पर्य नहीं है, हम लोग को चुनौती है। दूसरी बात है, आजकल हम कहते हैं महायंत्रों के द्वारा जिस प्रजाति की उपयोगिता को हम विलुप्त कर देते हैं उस प्रजाति का विलोप हो जाता है। किसान भी गो हत्यारे हैं, सीधे गाय को मारे या न मारे। संस्कृत में गौ शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयुक्त है। जब ट्रैक्टर से खेती करते हैं, ट्रैक्टर और ट्रक मालगाड़ी से सामान ढोते हैं, तो गोवंश की उपयोगिता शांत हुई या नहीं, गिरफ्त हुई या नहीं। घुमा फिरा कर देखें तो गोवंश में बुद्धि या प्रकट किसका हाथ नहीं। ट्रैक्टर से खेती करेंगे तो बैलों की उपयोगिता, बैलगाड़ी का युग नहीं रहा तो बैलों की उपयोगिता नष्ट कर दी महायंत्रों ने। तो बैलों की प्रजाति कैसे रहेगी। पंजाब है, मालूम है कि पंजाब, वहाँ तो ऐसे इंजेक्शन का आविष्कार किया गया है, बछड़े पैदा ही न हो, कई ढंग से वो हत्या होती है। गोवंश का संरक्षण हो, पृथ्वी के जितने धारक हैं, कितने धारक हैं, 7। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अनुद्रैः दानशील ऐसा सत्यविद धारिते मही। स्कंद पुराण माहेश्वर द्वारिका खंड अध्याय 2 काशी खंड अध्याय 2। स्कंद पुराण में एक ही श्लोक का वर्णन हुआ है। गोवंश पृथ्वी का धारक है, उसको विकृत वृद्ध किया जा रहा है। विप्रैश्च सदाचार संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण पृथ्वी के धारक हैं। मोहन भागवत ब्राह्मण गुणोत्पन्न होकर के भी ब्राह्मणों को जब तक गाली न दे दें तब तक उनको भोजन नहीं करते। जो आता ब्राह्मण को गाली दे वो नहीं समझता सबके पूर्वज का नाम ही ब्रह्म, प्रथम ब्राह्मण का नाम ही ब्रह्म। विप्रैश्च ब्राह्मणों के प्रति अनास्था व्यक्त की गई, जिन्होंने धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र कामशास्त्र मोक्षशास्त्र दिया। धन का स्रोत अपने लिए रखा ही नहीं, उनको कार्य दिए बिना रोटी नहीं पचती होगी। गोविंद विप्रैश्च वेदैश्च आदि वेदों को भी और वेदों के अध्ययन की भी स्वस्थ परंपरा लुप्त है और गणनियों का गीत कह दिया गया। तो वेदों के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दी गई। सती साध्वी देवियों को संकीर्ण विचार धारा वाली बताकर सतियों के भी विरोध का षड्यंत्र चल ही रहा है। वो भी विप्रैश्च वेदैश्च सती भी सत्यवादियों को बुरीवादी कहते हैं, संकीर्ण विचारधारा वाला कहते हैं। सत्यवादियों का विलोप हो रहा है, निर्लोभ व्यक्ति और दानशीलों का भी विलोप हो रहा है। पृथ्वी के धारक 7 तत्वों को विकृत और विलुप्त करने का षड्यंत्र ही विकास के नाम पर क्रियान्वित। महाभारत के अनुसार धर्म काम काल वसुल वासुदेव बच्चा अनंता कल्पश्चैव सत्य धर्मी करा।
पृथ्वी का धारक है। धर्म कामश्च, काम भी पृथ्वी का धारक है। धर्मानुभूतेषु कामोत्मत्तर सदा, काल भी पृथ्वी का धारक है। वासु और वासुकी चल अचल संपत्ति के देवता पृथ्वी का धारक है। अर्थ भी पृथ्वी का धारक है। अनंत और कपिल अपरापरा विद्या के आचार्य पृथ्वी का धारक है। अर्थात मोक्ष भी पृथ्वी का धारक है। धर्म अर्थ काम मोक्ष काल पांच पृथ्वी के धारक है। और सूक्ष्मता से निहारें तो धर्म रहित, अर्थ रहित, काम रहित, मोक्ष रहित, काल का वृत्त व्यक्ति और समाज की संरचना यही आपका विकास। धर्म रहित, अर्थ रहित, काम रहित, मोक्ष रहित, काल का वृत्त व्यक्ति और समाज की संरचना ही आपका विकास। क्या हमने कहा? धर्म रहित, अर्थ रहित, काम रहित, काल का वृत्त, मोक्ष रहित, काल का वृत्त व्यक्ति और समाज की संरचना ही विकास धीरे धीरे है। और विकास के मानव जीवन की सार्थकता जिसमें संहित है, सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है उसको समझकर ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने पर विकास के नाम पर विनाश नहीं हो सकता। नहीं तो विकास का पर्यवसान विनाश तो हो ही है। इनके बाद उनका निगरानी चाहिए। यहाँ पर भक्त दर्शन कर रहे हैं शंकराचार्य जी के, और आप देख रहे हो ये देखो काफ़ी भक्त आए हुए हैं। ये ब्लॉग हमने शंकराचार्य जी महाराज के साथ बनाया है, आपको दिखाया है। तो ये दर्शन करो और आपको अच्छा लगेगा। ऐसे ब्लॉग हम आपके लिए बनाते रहते हैं। तो जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ, जय भगवती माँ, जय विलम्बा माँ। वीडियो आपने देखी है, पूरा ब्लॉग हमने बनाया है। और शंकराचार्य जी महाराज आपको साक्षात प्रवचन दे रहे थे, तो प्रवचन में उनका आपने सुना है। तो ये ब्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में शंकराचार्य जी हैं, वो सर्वा होते हैं। तो उनके आपने दर्शन भी किए, आश्रम के आपको दर्शन करवाए हैं। और शंकराचार्य जी महाराज आप प्रवचन लेकर के जा रहे हैं, तो आप दर्शन करो और सुना बच्चे आपको। जय भोलेनाथ।